ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब बाबा के बच्चे जब से भगवान के बने हैं, जैसे हमारा कोर्स पूरा होता है उसके बाद प्यारे बाबा प्रतिदिन हमारा जो 4 विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों विषय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। आज हम आपको बताना जा रहे हैं योग का महत्व, क्योंकि जब तक हम अच्छा योगी नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। ज्ञान तो हमारे अंदर बहुत है, पहले दिन से ज्ञान बहुत हो जाता है, लेकिन योग अर्थात प्रभु मिलन, ईश्वरीय मिलन, उसकी अनुभूति। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ करके परम धाम चले जाओ। कभी कहीं बाबा बोलते हैं अपने को फरिश्ता समझ करके सूक्ष्म वतन चले जाओ। और कभी कभी घर और वर्षा को याद करो, सत्युग को याद करो। कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं संकल्प से मधुबन आ जाओ, 4 धाम की यात्रा करो। तो योग की अनेक बातें हैं, लेकिन योग के लिए सबसे सुंदर समय है अमृत बेला। उठते ही पहला संकल्प हमें करना चाहिए, मैं एक आत्मा हूं। उसके पहले बाबा को गुड मॉर्निंग कर ले। गुड मॉर्निंग करने के बाद आजकल मैं बताया करता हूं भाई बहनों को, मैं खुद भी करता हूं, बाबा और मम्मा को अपने सामने देखो। बाबा वतन से मेरे सामने आया है, मुझे जगा रहा है, मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहा है, मुझे बहुत प्यार कर रहा है। हम सबको अपना बचपन याद है ना, जब हम छोटे थे, सोए रहते थे और मम्मी और पापा अगर आकर के उठाए तो कितनी खुशी होती है, मम्मी आई उठाने के लिए। तो ऐसे ही प्यारे बाबा माता पिता बनकर वतन से मेरे सामने आया है, मुझे जगा रहा है। तो ईश्वरीय प्यार को स्वयं के अंदर भरपूर कर ले, गोप गोपी बन जाए, ये योग का सुंदर तरीका। दूसरा एक तरीका आप सबको बताना चाहता हूं, कर्म के साथ योग। कई बार हम योग को अलग कर लेते हैं, कर्म को अलग कर लेते हैं। मैं 4-5 कर्म बताता हूं जिसके साथ आपको योग के जोड़ना है। जैसे सभी स्नान करते हैं, बाबा के बच्चे कई बार 2-2, 3-3 बार भी स्नान करते हैं। जब भी आप स्नान करें एक संकल्प कर ले, ये शरीर मेरा एक मंदिर है और इस मंदिर के मध्य मैं आत्मा विराजमान, इस शरीर रूपी मंदिर की सफाई कर रहा हूं। जैसे किसी भी मंदिर को जब खोलते हैं तो पुजारी पहले क्या करता है, मंदिर की सफाई करता है। ऐसे ही ये शरीर एक मंदिर है, ये संकल्प से आप स्नान करेंगे तो जितना देर आप स्नान करेंगे उतना देर आपका योग में गिना जाएगा। ऐसे ही जब आप घर से निकलते हैं सेंटर जाने के लिए, एक संकल्प कर लो, मैं फरिश्ता हूं, बाबा मेरा साथ है, और बाबा को साथी बना करके सेंटर तक जाए। सेंटर में जितनी देर मुरली सुने, एक सुंदर सोमान के साथ मुरली सुने, तो आपका चलना भी योग हो जाएगा, सुनना भी योग हो जाएगा। और जिसके भी संपर्क में आप आते हैं, कम से कम 100 लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास, ये सुंदर तरीका है योग के। भोजन करते समय बाबा को साथी बनाकर ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें। पानी पिए, 10 सेकंड दृष्टि देकर के पानी पिए। ऐसे अब ऑफिस में जाते हैं, किसी होम कार्य में जाते हैं, 10 सेकंड आप बैठ करके ये संकल्प करो, बाबा मेरा साथी है। इस तरह से कर्म के साथ योग को जोड़ना है। शाम को हम सबको आधा घंटा, पौन घंटा जरूर योग करना चाहिए। सारे संसार की आत्मा को वाइब्रेशन देना चाहिए। रात को सोने से पहले 2 तरीका, पहला सारे दिन के चार्ट को बाबा को सुना दे, और दूसरा बाबा को अपने माँ बना ले और माँ की गोदी में बैठ जाए। मैं लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, कई भाई बहनों की कंप्लेन रहती है कि हमें योग में नींद आती है, लेकिन कईयों को महसूस भी नहीं होती है। मैं एक भाई की बात सुनाता हूँ, वो जब भी योग में बैठता था तो वो सो जाता था, और खास करके मैं उसको देखता था, मुरली क्लास में नए नए ज्ञान में आया था, मुझे अपनी बात याद आ गई, बिल्कुल बहुत पहले की बात है। मुरली क्लास में बैठते ही वो भाई जो है योग करने की जगह में सो जाता था। तो मैंने 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, आखिर एक दिन मैंने पूछा, भाई जी आप मुरली के समय सोते क्यों हो? तो उसने कहा, आपने रामचरितमानस पढ़ा है? तो मेरा ये संयोग है, इस जन्म में मैंने बचपन से श्री रामचरितमानस का बहुत अध्ययन किया और टीकाकार भी था, मैं टीका भी करता था। तो मैंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ रामचरितमानस के बारे में। तो उसने कहा कि श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग है,
क्या प्रसंग है? जब शिव जी कथा कर रहे थे तो पार्वती क्या कर रही थी? मैंने कहा पार्वती तो सो गई थी। तो उसने कहा भाई बहनों, वो मैं पार्वती मैं हूँ, मैं सो जाता हूँ ना, मैं पार्वती हूँ। तो मैंने कहा भाई जी हम तो नए थे ज्ञान में, हमने कहा तो आप तब पार्वती बन गए, अब हम लोग कौन है? हम लोग तो एकदम आंखें ऐसी बड़ी बड़ी करके देखते रहते हैं, पूरा मुरली सुनते रहते हैं। तो बोले जब शिव जी कथा कर रहे थे तो पार्वती सो गई थी और हूँ कौन कर रहा था? बोले वो कबूतर था। तो मैंने कहा मैंने भाई वो तो कबूतर था। बोले ऐसा है कबूतर तुम लोग हो। तो कई बार भाई बहने बाबा के बच्चे को पास जवाब एक से एक रहता है, अपने को खुश करने के लिए, अपने को एक प्रकार से संतुष्टि देने के लिए। अब हमारे पास कई माताएं आती है, हम देखते हैं बाबा कमरे में 2 बजे जाके बैठ जाती है, बैठती एकदम टेंशन से बैठती है, 5 मिनट के बाद ऊपर नीचे चालू हो जाता है। हम पूछते हैं माता जी क्या हुआ, आप तो बहुत सो रही थी। कहते सो नहीं रही थी भैया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही थी, ये है अतीन्द्रिय सुख। तो कई बार भाई बहनों ऐसा है कि हम योग को हल्का ले लेते हैं, भले हम थोड़ा योग करें लेकिन पावरफुल योग करें, शक्तिशाली योग करें। तो हम सबके जीवन में योग का बहुत महत्व है। आपको ये छोटी छोटी बातें जो बताया, कर्म के साथ योग को जोड़ करके करेंगे तो हमारा योग का चार्ट कम से कम 4 घंटा जरूर हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आप सबके प्रति, अपने जीवन को योगी बनाएं, योग का महत्व को समझें और योग युक्त रहें। ओम शांति।